एजुकेलेरा में आप सभी का स्वागत है। 12th कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र, और लेखा शास्त्र में हमारा चैप्टर जो चल रहा है चैप्टर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल, साझेदारी लेखे आधारभूत सिद्धांत। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 41। पिछला वीडियो जो पार्ट नंबर 40 था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 42, इस चैप्टर क्वेश्चन नंबर 42 एनसीईआरटी के बुक से वॉल्यूम फर्स्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप एंड अलाप अकाउंट, अलाभकारी संस्था एवं साझेदारी खाते, इससे आपको क्वेश्चन नंबर 42 आपके एनसीईआरटी के बुक से मैंने बनाकर बताया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे, पेज नंबर 113, एनसीईआरटी की बुक वॉल्यूम फर्स्ट पेज नंबर 113। ये क्वेश्चन किस टॉपिक को कवर करेगा? ये क्वेश्चन जो है पश्च या पूर्व समायोजन, जो हमारा टॉपिक जो चला था पार्ट्स एडजस्टमेंट का, उसी का ये भी सवालों से टॉपिक का है। तो आइए हम सवाल अब प्रारंभ करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, अंजू, मंजू व ममता साझेदार हैं, 3 साझेदार अंजू, मंजू व ममता, जिसमें उनकी स्थिर पूंजी, सवाल क्या बता रहा है? उनकी स्थिर पूंजी, उनकी कैपिटल फिक्स बता रहा है। उनकी स्थिर पूंजी क्रमशः 10,000 रुपये, 8,000 रुपये व 6,000 रुपये। आपको ध्यान रखना है कि पूंजी स्थिर बताई हुई है। इनकी स्थिर पूंजी है, बता रहा है क्रमशः अंजू की पूंजी 10,000 रुपये, मंजू की 8,000 रुपये व ममता की 6,000 रुपये है। साझेदारी विलेख के अनुसार, जो इनका पार्टनरशिप डीड है उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, साझेदारी विलेख के अनुसार पूंजी पर 5% वार्षिक दर से ब्याज, पूंजी पर 5% वार्षिक दर से ब्याज दे अनुमत है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पूंजी पर ब्याज कितना बता रहा है? 5% बता रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, ठीक है। साझेदारों ने क्या किया है कि सहमति बनाई है, किस लिए? पूंजी पर ब्याज के लिए 5% की दर से। लेकिन पिछले 3 वर्षों से प्रविष्टि नहीं डाली गई। किसके लिए नहीं प्रविष्टि दी गई? पूंजी पर ब्याज के लिए प्रविष्टि नहीं दी गई। इन्होंने सहमति बनाई है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। साझेदारों को कितना दिया जाएगा? 5% पर एनम, 5% वार्षिक दर से। मगर क्या हो गया? लेकिन पिछले 3 वर्षों से प्रविष्टि नहीं डाली गई। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पिछले 3 वर्षों से उसकी प्रविष्टि ही नहीं की गई, एंट्री ही नहीं की गई उसकी। इन वर्षों के दौरान लाभ विभाजन अनुपात निम्नवत था। मतलब पिछले 3 वर्षों का बता रहा है कि इन वर्षों में क्या था? लाभ विभाजन अनुपात, मतलब लाभ को बांटने का जो अनुपात था वो इस प्रकार था। 2014, 2014, 2015 और 2016, 3 वर्ष बता रहा है। इन्हीं 3 वर्षों में गलती हुई है। और इन 3 वर्षों का आपको रेशियो बता रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बता रहा है। लाभ विभाजन अनुपात बता रहा है 2014 का 4:3:5, 2015 का 3:2:1 और 2016 का 1:1:1। मतलब कि 2014 में जब देखें 4, 3, 7 और 5, 12, इनका जोड़ 12 होता है। 12 में से 4 हिस्सा अंजू को, 12 में से 3 हिस्सा मंजू को और 12 में से 5 हिस्सा ममता को प्राप्त होता है, जितना भी लाभ होगा उसका। फिर से 2015 में भी 3:2:1 जब जोड़ेंगे तो 6 होता है। 6 में से 3 हिस्सा अंजू को, 6 में से 2 हिस्सा मंजू को और 6 में से 1 हिस्सा ममता को प्राप्त होता है। 2016 के लिए 1:1:1 का अनुपात है। 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 के तीनों का अनुपात है। आगे बोलता है नए वर्ष हेतु आवश्यक एवं समायोजन प्रविष्टियां तैयार करें, अर्थात अप्रैल 2017 हेतु प्रविष्टियां दें। मतलब आने वाला जो वर्ष है 2017 का, उसमें हमको क्या करना है? समायोजन प्रविष्टि देना है, ठीक है। साल के प्रारंभ में एक समायोजन प्रविष्टि देना है। क्यों देना है? क्योंकि गलती हो गई। किस चीज की गलती हुई? पूंजी पर ब्याज के लिए गलती हो गई। जहां पर पूंजी पर ब्याज दिया जाना चाहिए था पिछले 3 वर्षों से, वहां पर पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया। और क्या किया गया
कि उनका जो पूंजी पर ब्याज का जो राशि होता है वो लाभ में ही जुड़ा रह गया और बट गया इनके अनुपात में पिछले 3 वर्षों में 2014, 2015 और 2016। तो ये पिछले 3 वर्षों से गलतियां चली आ रही हैं। इसी गलती का हम सुधार करेंगे। 2017 में एक समायोजन प्रविष्टि देंगे। ठीक है, तो इससे पहले समायोजन प्रविष्टि देने के लिए, क्योंकि आपको समायोजन प्रविष्टि देने को कह रहा है सवाल, उसको देने से पूर्व हमको इसका गणना करना पड़ेगा कि प्रत्येक साझेदार के लिए कितनी की राशि की गलतियां होंगी, मतलब किन किन साझेदारों को कम राशियां दी गई या किनको ज़्यादा प्राप्त हो गई। ठीक है, केवल हम राशि का यहाँ पर गणना करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे जब भी आप समायोजन वाला देखते हैं, जब भी आप समायोजन के सवालों को देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि इनको जैसे इस सवाल में आप देखेंगे पूंजी पर ब्याज के रूप में मिलना चाहिए था, वो क्या हो गया, पूंजी पर ब्याज जो है वो लाभ में जुड़ा रह गया और मिल गया लाभ के रूप में। अब पैसा तो मिला है, राशि कुछ ना कुछ तो मिली है, चाहे पूंजी पर ब्याज के नाम से जहां मिलना चाहिए तो वहां पर लाभ के रूप में मिल गया है। तो हमको देखना होता है कि कितनी राशि की यानी कम या बेसी हो रही है। ठीक है, तो इसको हम गणना करेंगे पहले। तो गणना करने के लिए मैंने इस तरह का फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप इस तरह का फॉर्मेट बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे तो अपने तरीके से भी आप उसको गणना कर सकते हैं। इस तरह का फॉर्मेट, ये कैलकुलेशन मात्र के लिए आप रफ वर्क में इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेन हमारा जो हल होगा वो हल हमको इस तरह करना होगा। पहले हमको पंजी प्रविष्टि देना, पहले पंजी प्रविष्टि का इस तरह कॉलम खींचेंगे, फिर उसी के नीचे हम एक समायोजन गणना दर्शाता विवरण का खींचेंगे। ठीक है, ये हमारा मेन मुख्य है, क्योंकि सवाल हमको पंजी प्रविष्टि देने को बोल रहा है तो पंजी प्रविष्टि हमारा मुख्य है। उसके सहायक के रूप में हम ये समायोजन गणना दर्शाता विवरण बनाते हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि किस साझेदार को ज़्यादा प्राप्त हो गया है, किसको कम प्राप्त हुआ। जिसको ज़्यादा प्राप्त हुआ है उससे कम करते हैं, जिसको कम प्राप्त होता है उसको और दे दिया जाता है राशि। ठीक है, तो आइए पहले हम गणना करते हैं। तो देखिए गलती किसकी हुई, गलती हुई है पूंजी पर ब्याज की। तो पहले देखेंगे वास्तविकता में इनको मिलना क्या चाहिए था पूंजी पर ब्याज के रूप में। तो ये पहला एक मैंने फॉर्मेट बनाया, देखिएगा पूंजी पर ब्याज गणना दर्शाता विवरण पिछले 3 वर्षों का 2014, 15 और 16 तीनों वर्ष का मैं यहाँ पर आपको निकाल कर बताऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा पहले अंजू के लिए। ठीक है, पहले अंजू के लिए पहला साझेदार अंजू। अब इसका पूंजी आप सवाल को ध्यान देंगे, आपको सवाल क्या बताया है, इनका पूंजी स्थिर है, मतलब तीनों वर्षों में स्थिर ही रहेगा, स्थिर पूंजी है। तो अंजू का 10,000 रुपये, मंजू का 8,000 रुपये और ममता का 6,000 रुपये, ये स्थिर पूंजी है। ठीक ना, तो यहाँ पर पहले अंजू के लिए 10,000 रुपये उसकी पूंजी है। पहला 2014 पूंजी पर ब्याज की गणना हम कर रहे हैं, 5% उसका दर है। तो जब आप निकालेंगे तो इसका निकलेगा 500 रुपये। फिर उसी तरह मंजू के लिए पहला 2014, ठीक है, इसका 8,000 का पूंजी है, 5% की दर से इसका होता है 400 रुपये। और उसी तरह ममता के लिए जब आप निकालेंगे तो इसका 6,000 का पूंजी है, स्थिर पूंजी, 5% की दर से जब आप निकालेंगे तो इसका होता है 300 रुपये। ठीक है, इस पूंजी पर ब्याज के रूप में इनको मिलना चाहिए था, तीनों को मिलाकर 1,200 रुपये होता है पहले वर्ष का, इस पूंजी पर ब्याज के रूप में मिलना चाहिए था, नहीं मिला। क्या हो गया, ये 1,200 रुपये टोटल जो इनका 1,200 रुपये वो क्या हो गया, लाभ में ही जुड़ा रह गया, लाभ में ही जुड़ा रह गया। ठीक है, लाभ में ही जुड़ा रह गया और बट गया इनके अनुपात में, लाभ में ही ये 1,200 रुपये जुड़ा रह गया और बट गया इनके अनुपात में। ठीक है, वो हम नीचे देखेंगे, अभी मैं केवल आपको पूंजी पर ब्याज की गणना बता रहा हूँ। तो आप देखिएगा पूंजी पर ब्याज का ये इनको वास्तविकता रूप से 2014 में मिलना चाहिए था। फिर उसके बाद 2015 में चलते हैं। 2015 में भी इसका वैसे ही 10,000 का स्थिर पूंजी है, 2015 में इतना ही रहेगा पूंजी, उस पर 5% की दर से जब आप निकालेंगे तो वही 500 रुपये ही आएगा। फिर उसी तरह 2015 में इसका स्थिर पूंजी 8,000 रुपये, उसका 5% निकालेंगे 400 रुपये ही आएगा। फिर ममता के लिए भी उतना ही 6,000 रुपये इसकी स्थिर पूंजी है, 5% की दर से 300 रुपये यहाँ पर भी होगा। इस वर्ष भी 1,200 रुपये इनका
पूंजी पर ब्याज तीनों का मिलाकर होता है। इसकी भी दूसरे वर्ष भी इतने की गलती कर दी और इस रूप में न देकर वो 1200 रुपये लाभ में ही रह गया और बट गया उनके अनुपात में, जो 3-2-1 का अनुपात है उस अनुपात में बढ़ गया। यहाँ पर अनुपात क्या था, 4, 3 और 5 का अनुपात था। हम आगे नीचे इसका देखेंगे जब हम यहाँ पर निकालेंगे। ये पूंजी पर ब्याज के स्थान पर लाभ के रूप में दिया गया राशि, मतलब पूंजी पर ब्याज के रूप में जो देना चाहिए था इसके स्थान पर क्या हो गया, लाभ में जुड़ा रह गया और बट के अनुपात में। तो यहाँ पर हम अभी अनुपात में भी निकालेंगे। ठीक, तो अभी मैं पहले पूंजी पर ब्याज की गणना बता रहा हूँ। पूंजी पर ब्याज इस रूप में दोनों वर्ष का, पहले साल का 500, 400, 300, दूसरे वर्ष का भी 500, 400, 300, फिर तीसरे वर्ष का भी वैसे ही 10,000 का 5% की दर से 500, 8,000 का 5% की दर से 400 रुपये और इसका ममता के लिए 6,000 का 5% की दर से 300 रुपये होता है 1,200 रुपये। तीसरे वर्ष भी 1,200 रुपये हो रहा है तीनों का मिलाकर। इसकी गलती हो गई, ये इस रूप में न देकर पूंजी पर ब्याज के रूप में न काटकर लाभ में ही रह गया और बट गया इनके अनुपात में 1-1-1 के अनुपात। तीसरा वर्ष जो है वो अनुपात इनका 1-1-1 का है, बराबर का अनुपात है। तो आप देखेंगे तीनों वर्ष में इसको कितना मिलना चाहिए था, तीनों वर्ष का मिलाकर इसको योग 1,500 रुपये होता है। 1,500 रुपये पूंजी पर ब्याज के रूप में मिलना चाहिए था। उसी तरह इस मंजू का जब देखेंगे तो 400, 400 और 400, 1,200 रुपये तीनों वर्ष का मिलाकर होता है। उसी तरह जब ममता का देखेंगे तो 300, 300, 300, 900 रुपये होता है पूंजी पर ब्याज का, तीनों वर्ष का मिलाकर। तीनों के लिए तीनों वर्ष का मिलाकर जब पूरा करेंगे तो 3,600 रुपये होता है। ठीक है, 1,200 और 1,500, 2,700, उसमें 900 और जोड़ देंगे, 3,600 रुपये आपका टोटल मिलाकर होता है। तो ये हो गया 3,600 रुपये की गलती हुई है पूरे मिलाकर। हमको जब भी हम समायोजन वाले सवाल में हल करते हैं तो हमको केवल किसको देखना होता है, जो हमसे गलतियां हुई हैं, 3,600 रुपये की जो गलती हुई है उसको हमको पकड़कर चलना होता है, उसी का समायोजन करना होता है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पास ये इस रूप में इसको प्राप्त होना चाहिए था। ठीक है, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज के रूप में इस तरह प्राप्त होना चाहिए था, उनके पूंजी में जाकर ये जुड़ना चाहिए था हर वर्ष। अब क्या हो गया, इनके पूंजी में किस रूप में गया, तो आप देखेंगे पहले अंजू को कितनी गलती हुई पहले साल, 1,200 रुपए, तीनों के मिलाकर 1,200 रुपए की गलती हुई और ये 1,200 रुपए किस रूप में बटा, ये 1,200 रुपए इनके अनुपात में बढ़ गया। अनुपात क्या था 2014 का, 2014 का अनुपात था अनुपात हमारा था 2014 का ये देखेंगे 4-3-5 का था, 4-3-5 का था अनुपात, इस अनुपात में बट गया। ठीक है, तो 2014 जो अनुपात था वो 4, 3 और 5 का अनुपात था, इस अनुपात में बट गया। तो देखते हैं 1,200 रुपये गलती हुई पहले वर्ष। ठीक है, पहले अंजू के लिए 1,200 का कितना हिस्सा उसको प्राप्त होगा, 4/12, 4, 3, 7 और 7, 5, 12। तो ये होता है 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 कम 12, 12 का पहाड़ा 100 बार पढ़ेंगे तो 1,200 आ जाएगा। 100 को 4 से गुणा करेंगे, अंश है तो होगा 400 रुपए। अंजू कितना मिल गया, 400 रुपए, लाभ के रूप में 400 रुपए मिल गया, जबकि इसको 500 रुपए मिलना चाहिए था पूंजी पर ब्याज के रूप में। तो वो न मिलकर 1,200 रुपए जोड़ हो गया, इसकी गलती हुई। इसका जब उसको हिस्से के रूप में निकाला तो 400 रुपए होता है। फिर उसी तरह मंजू के लिए, मंजू का देखते हैं 1,200 का इसका अनुपात है 3/12, तो यहाँ पास भी 100 तो आता है 300 रुपए, जबकि इसको 400 रुपए मिलना चाहिए था। यहाँ पास भी कम हो गया। ठीक है, अभी हम जोड़कर यहाँ पास पूरा करेंगे, मैं केवल आपको अभी समझा रहा हूं। ठीक है, फिर उसी तरह ममता के लिए 1,200 का इसका है 5/12, इसको मिल गया 500 रुपए, जबकि पहले वर्ष में इसका पूंजी पर ब्याज के रूप में कितना मिला, 300 रुपए मिलना चाहिए थे। वो इसी मैंने कि पूंजी पर ब्याज के रूप में न मिलकर लाभ में जुड़ा रह गया और बट गया इनके अनुपात में, तो 500 रुपए इसका हो गया। ठीक है, ये पहला वर्ष। अब दूसरे साल की गलती देखते हैं। इस साल भी 1,200 की ही गलती हुई है। ठीक है, पूरा मिलाकर पूंजी पर ब्याज के रूप में न मिलकर वो लाभ में जुड़ा रह गया और बट गया इनके अनुपात में। तो इस वर्ष का अनुपात कितना है,
3:2:1 का अनुपात है। अब देखेंगे फिर 1200 की गलती दूसरे वर्ष भी, ठीक है, तो 3/6 अनुपात में बटेगा तो 200, मतलब कि इसको मिल गया दूसरे वर्ष में 600। उसी तरह 1200 का मंजू के लिए 1200 का 2/6, तो ये हो गया 200, बाकी 200 आया और इसको मिल गया 400 रुपए। ठीक है, 6 कम 6, 6 का पहाड़ा 200 बार पढ़ेंगे तो 1200 आ जाएगा। फिर इसी तरह 1200 1/6, 6 दूनी 12 और ये 2 शून्य लगा देंगे 200, यहाँ पास हो गया 200। ठीक है, तो 6 4 12, 6 4 10, 10 2 12। जहां पास इनको पूंजी पर ब्याज के रूप में मिलना चाहिए थे 1200 रुपये, नहीं मिल पाया, लाभ में जुड़ा रह गया और बढ़ गया इनके अनुपात में। ठीक है, दूसरे वर्ष की भी गलती हमने देख ली। फिर उसके बाद तीसरे वर्ष में चलते हैं। पूंजी पर ब्याज के रूप में न मिलकर लाभ के रूप में मिल गया। इस वर्ष भी 1200 की, यानी कि ये पूंजी पर ब्याज का जो 1200 रुपये होता है, 1200 का फिर गलती हो गया। ठीक ना, अब इस वर्ष अनुपात क्या है, 1 1 और 1 का अनुपात है, तो 1200 का 1/3। ठीक है, 3 चौके 12, ये 2 शून्य, 400 रुपये होता है। उसी तरह मंजू के लिए 1200 का 1/3, तीनों बराबर के साझेदार हैं। तीसरे वर्ष में 400, ये भी होता है 400। फिर उसके बाद 1200 का 1/3, ये भी होता है 400। तो आप देखेंगे तीनों वर्ष इस तरह का मिल गया, जबकि मिलना चाहिए था इस तरह का, मिलना चाहिए था इस तरह का, मगर मिल इस तरह गया। जहां पास उसको तीनों वर्ष मिलाकर 1200, 1500, 1200 और 900 मिलना चाहिए था, वही तीनों वर्ष में मिलाकर इसको कितना मिल गया, 400, 600, 1000 और ये मिल गया 1400 रुपये। जहां पास पूंजी पर ब्याज के रूप में 1500 रुपये मिलना चाहिए था, वहां लाभ के रूप में 1400 मिला। तो हम केवल राशि को देखेंगे, 1500 जहां मिलना चाहिए था वहां 1400, राशि तो मिल गई, ठीक ना, मगर कितनी मिली, 1400 रुपये मिली। भले ही लाभ के रूप में मिली है, मगर 1400 रुपये उसको मिल चुका है। 100 रुपये नहीं मिला है, 100 रुपये अब हम उसको दे देंगे। इसी का हम यहाँ पास समायोजन करते हैं। 100 रुपये कम दिया तो 100 रुपये अब हम दे देंगे, उसके पूंजी को 100 रुपये से बढ़ा देंगे। उसी तरह इसको 1200 रुपये मिलना चाहिए था, पूंजी पर ब्याज के रूप में 1200 मिलना चाहिए था, मगर मिला लाभ के रूप में कितना मिला, 300, 400, 700 और ये 1100 रुपये मिला। इसको 1200 रुपये मिलना चाहिए था पूंजी पर ब्याज के रूप में, मगर मिल गया लाभ के रूप में 1100 रुपये। 100 रुपये इसको भी कम मिल रहा है यहाँ पास। ठीक है, तो अब हम इसको 100 रुपये दे देंगे। इसके भी पूंजी खाता को क्रेडिट करेंगे, इन दोनों के पूंजी खाते को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि 100 रुपया देना है। जब भी पूंजी को हमको बढ़ाना होता है तो क्रेडिट किया जाता है, घटाना होता है तो डेबिट किया जाता है। पूंजी बनती है हमेशा क्रेडिट होकर, समाप्त होती है डेबिट होकर, क्योंकि इन दोनों को देना है, इनकी पूंजी को बढ़ाना है, तो हम इन दोनों की पूंजी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब उसी तरह इसका देखते हैं। ममता के लिए, ममता को मिलना चाहिए था पूंजी पर ब्याज के रूप में 300, 300 और 300, 900 रुपए, मगर मिला किस रूप में, लाभ के रूप में मिला। और कितना मिल गया, 500, 200, 700 और 4, 1100 रुपए इसको मिल गया। ठीक है, तो आप देखेंगे अंजू को 1500 रुपए पूंजी पर ब्याज के रूप में मिलना चाहिए था, मगर मिला 1400 रुपए। किस रूप में, लाभ के रूप में मिल गया। 100 रुपए इसको कम मिल रहा है, क्योंकि हम राशि को केवल देखते हैं, ठीक ना, अभी हम नाम को नहीं देखेंगे, ठीक ना। भले ही पूंजी पर ब्याज के रूप में मिलना चाहिए था, मगर मिला लाभ के रूप में, ठीक ना, तो हम राशि को देखते हैं, क्योंकि राशि से हमको मतलब है 100 रुपए इसको कम मिला है। कम मिला तो क्या करेंगे, इसके पूंजी खाते को और बढ़ाएंगे, क्रेडिट करेंगे। फिर उसी तरह मंजू को आप देखेंगे तो मंजू को 1200 रुपये मिलना चाहिए था, मिला कितना, 1100 रुपये। इसको भी 100 रुपये कम प्राप्त हुआ, इसके भी पूंजी को बढ़ा देंगे क्रिएट करके। और उसी तरह आप ममता का देखेंगे, ममता को मिला कितना, ममता को मिलना चाहिए था 900 रुपये, वहां मिल गया कितना, 1100 रुपये। 200 रुपये इसको ज्यादा मिल गया, तो इसके पूंजी खाते को क्या करेंगे, 200 रुपये से कम कर दिया जाएगा, माइनस किया जाएगा। इन दोनों के पूंजी खाते को बढ़ाएंगे क्रेडिट करके, इनकी पूंजी को कम करेंगे डेबिट करके। पूंजी बनती है हमेशा क्रेडिट होकर, समाप्त होती है डेबिट होकर। ठीक है, तो हमने इस कैलकुलेशन को देखा। इस कैलकुलेशन से आपको समझ आया होगा किस तरह गलतियां हुई, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं। मैंने आपको कैलकुलेशन ये केवल बताया है, आप इसको वर्किंग नोट के रूप में भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप वर्किंग नोट लिख देंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। इस वर्किंग नोट के रूप में भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको हल करते हैं। तो हमको पहले
क्या करना है, पंजी प्रविष्टि देना है। पंजी प्रविष्टि देने के लिए हमको पहले गणना करना पड़ेगा कि किसको कम प्राप्त हुआ है, किसको ज़्यादा प्राप्त हुआ है। तो हम गणना करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, जो मिलना चाहिए था, मतलब उनके पूंजी में जाकर वो जुड़ना चाहिए था और उनको क्या मिल गया। जो उनके पूंजी में जुड़ना चाहिए था वो जोड़ेंगे और जो गलती से मिल चुका है उसको घटाएंगे इनके पूंजी से। पूंजी में जुड़ता कैसे, क्रेडिट होकर पूंजी बनती है। क्रेडिट होकर पूंजी बनती है। जब भी आपको उसको बढ़ाना होगा तो उसके पूंजी को क्रेडिट करना होगा। किसी का पूंजी को आपको बढ़ाना है, क्योंकि पूंजी दायित्व है। दायित्व हमेशा क्रेडिट होकर बनता है। और जब पूंजी को कम करना होगा तो डेबिट करेंगे। ठीक है, तो देखिए पूंजी पर ब्याज के रूप में दिया जाना चाहिए था, हमको पूंजी पर ब्याज के रूप में जोड़ना चाहिए था। यहाँ पास हम जोड़कर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। अब देखेंगे तीनों साझेदार का, पहले अंजू का, ठीक है, तीनों वर्ष का मिलाकर 1500 रुपए उसके पूंजी में क्रेडिट किया जाता, इतना उसके पूंजी में जोड़ा जाता। उसी तरह इसका 1200 रुपए, ठीक है, 1200 रुपए इसका पूंजी में, इसका 1200 रुपए पूंजी पर ब्याज के रूप में होता है। इसका 1500, इसका 1200 पूंजी पर ब्याज के रूप में होता है। इतना उसके पूंजी में जुड़ना चाहिए था, इतना इसके पूंजी में जुड़ना चाहिए था, हमने जोड़ दिया। अब इसके पूंजी में 1200 रुपये हमने जोड़ दिया है, जो जुड़ना चाहिए था। ठीक है, पूंजी पर ब्याज के रूप में इसको 1200 रुपये मिलना चाहिए था, हमने जोड़ दिया। और पूंजी पर ब्याज के रूप में ममता कितना मिलना चाहिए था, 900 रुपये, तीनों वर्ष का मिलाकर। इन तीनों का क्रेडिट होगा और फर्म का जो लाभ एवं हानि विनियोग खाता है वो डेबिट होगा 3600 रुपये से। क्योंकि जब आप लाभ एवं हानि विनियोग खाता बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड में जाएंगे। ठीक है, वहां पास लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। लाभ एवं हानि खाता जब आप बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड जाएंगे और लिखेंगे आप पूंजी पर ब्याज। जब आप लाभ एवं हानि विनियोग खाता बनाएंगे तो यहाँ लाभ में से क्या होगा, बंटवारा होगा पूंजी पर ब्याज के रूप में। तो लाभ एवं हानि विनियोग खाता क्या है, डेबिट है, और पूंजी क्या है, क्रेडिट है। ठीक ना, तो यहाँ पास लाभ एवं हानि विनियोग खाता का डेबिट पक्ष में 3600 रुपये हम लिख देंगे क्योंकि वो डेबिट है। ठीक है, तो ये पूंजी पर ब्याज हमने दे दिया। अब ये तो सही चीज हो गई, जो चीज हमको देना चाहिए था वो हमने दे दिया। अब जो गलती हो गई उसको निकालेंगे, मतलब जो उनको क्रेडिट कर दिया गया उनके पूंजी में, अब डेबिट करेंगे। तो किस चीज की गलती हुई, गलती आपकी हुई है, गलती आपकी हुई है जो पूंजी पर ब्याज की जो राशि थी वो लाभ के रूप में जुड़ी रह गई और बंटवारा कर दिया उनके अनुपात में, उसकी गलती हुई है। तो उसको हम निकालेंगे अब यहाँ पास डेबिट करके इनकी पूंजी खाते को। ठीक है, तो यहाँ पास लिखेंगे कि लाभ के रूप में दे दिया गया, ठीक ना, पूंजी पर भाग। ठीक है, लाभ के रूप में दे दिया गया पूंजी पर ब्याज का भाग, मतलब कि पूंजी पर ब्याज का जो भाग था वो लाभ के रूप में दे दिया गया। कितना कितना दे दिया गया, यहाँ 1400 रुपये आपने कैलकुलेशन किया था तीनों वर्ष का, इसको 1400 रुपये दे दिया गया है लाभ के रूप में। ठीक है, इसके पूंजी में क्रेडिट कर दी गई है, अब डेबिट करके हम निकाल देंगे। तो यहाँ पास मैंने डेबिट कर दिया इसकी पूंजी को। उसी तरह इसका कितना, इसका 1100 रुपये हमने दे दिया है लाभ के रूप में। कितना दे दिया है, 1100 रुपये हमने दे दिया है लाभ के रूप में, अब डेबिट करके निकाल देंगे। उसी तरह इसका कितना दे दिया है, इसको भी 1100 रुपये इसकी पूंजी को बढ़ा दिया है क्रेडिट करके, अब डेबिट करके उसको हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये तीनों डेबिट है, तो ये लाभ, फर्म का लाभ एवं विनियोग खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 3600 रुपये से। तो ये हमारा हो जाता है, ये देना चाहिए था, ये गलती से मिल गया। दोनों चीज हमारी गलती केवल एक ही चीज की हुई थी, पूंजी पर ब्याज का, उसको हमने यहाँ पास लिख दिया। जो चीज गलती, जितनी भी गलतियां होती है उसको लिखा जाता, जो जो मिलना चाहिए वो लिख देते हैं और जो इनको गलती से दे दिया गया वो डेबिट करके निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमने पूरा कर दिया, अब इसको क्लोज करेंगे हम। तो इस तरह हम दोनों तरफ का जोड़ेंगे। यहाँ
1400 रुपये, 1400 यहाँ पास 1500 रुपये, 1500 यहाँ पास 1100 रुपये, 1100 और यहाँ पास 1200 रुपये, 1200। यहाँ भी 1100 रुपये, यहाँ 900 रुपये और यहाँ पास 3600 बराबर हो गया 3600 बराबर हो गया। ये हो गया हमारा। इसके बाद अब देखते हैं डिफरेंस कितना आता है। ठीक है, यहाँ नहीं खींचेंगे इसको। डिफरेंस कितना आता है? 100 रुपये आप देखेंगे इसका क्रेडिट साइड का योग ज्यादा है। 100 रुपये इसका क्रेडिट साइड का योग ज्यादा है, मतलब कि 100 रुपये इसको और देना है, क्रेडिट करना है इसकी पूंजी को। जिधर का जोड़ ज्यादा होगा उसकी पूंजी को वो करना पड़ेगा। क्रेडिट का जोड़ इसका ज्यादा है, मतलब अंजू का पूंजी को हमको क्रेडिट करना है। आप जब प्रविष्टि करेंगे जनरल प्रविष्टि, तो अंजू के पूंजी खाते को आप क्रेडिट करेंगे अंजू पूंजी खाता से। उसी तरह जब मंजू में देखते हैं इसका भी क्रेडिट का योग ज्यादा है, मतलब कि इसकी पूंजी को भी 100 रुपए से क्रेडिट करना है। उसी तरह जब इसका ममता का देखते हैं तो आपका डेबिट पक्ष ज्यादा है, कितना? 200 रुपए ज्यादा है, मतलब इसकी पूंजी को हमको 200 रुपए से डेबिट करना है। इस तरह हमारा जनरल प्रविष्टि होगा। ठीक है, इसका योग दोनों तरफ का बराबर है, तो इन दोनों की पूंजी खाता क्रेडिट हुआ क्योंकि 100 रुपए इसको कम दिया गया है। देखेंगे आप 1400 रुपए ही निकाले हैं, 1500 रुपए दिया जाना चाहिए था और 1400 रुपए ही दिया है जो हमने निकाला है, तो इसको 100 रुपए कम दिया गया है। तो और क्या करेंगे, 100 रुपए और दे दें, क्रेडिट कर दें। उस तरह इसको भी 100 रुपए कम दिया गया है, जहां पास 1200 मिलना है वहां 1100 ही मिला है, 1100 को हमने निकाला तो 100 रुपए और दे देंगे। इसको जहां पास 900 मिलना चाहिए वहां पास 1100 दिया है, 1100 निकाला, 200 रुपए इसको जाए 200 रुपए कम कर दिया जाएगा। तो इनको देना है तो इनकी पूंजी क्रेडिट करना है, इनसे निकालना है तो इसकी पूंजी को डेबिट करना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जिस ओर का जोड़ ज्यादा आएगा, क्रेडिट का जोड़ ज्यादा है, मतलब उसकी पूंजी को क्रेडिट करना है, और जिसकी पूंजी का जोड़ जिसकी पूंजी का डेबिट साइड का जोड़ ज्यादा आएगा उसकी पूंजी को डेबिट करना है। तो यहाँ पास अब हम पंजी प्रविष्टि कर इन दोनों की पूंजी खाते को क्रेडिट करेंगे और इसकी पूंजी खाते को डेबिट करेंगे। देखेंगे कैसे। तो ममता का पूंजी खाता डेबिट होगा, लिखेंगे ममता पूंजी खाता डेबिट। ममता पूंजी खाता नामे या डेबिट, ठीक ना। अब लिखेंगे अंजू पूंजी खाता जमा, ठीक है, और मंजू पूंजी खाता से जमा। ठीक है, कितना? 200 रुपए। इसका पूंजी से 200 रुपए कम करना है, डेबिट करना है, 200 रुपए से डेबिट कर देंगे और इन दोनों की पूंजी को 100 रुपए से क्रेडिट करना है। तो ये हमारा समायोजन प्रविष्टि का इनकी राशि का समायोजित कर दिया। इतने को कम मिला था दे दिए और जिसको ज्यादा मिल गया तो उसकी पूंजी खाता से निकाल दिए। ये समायोजन हो गया। ठीक, गलती हो गई थी इन दोनों के लिए 100 रुपए गलती हो गई और इसके लिए 200 रुपए इसको ज्यादा दे दिया गया, तो उसका हमने राशि का क्या किया, समायोजन कर दिया। ठीक है, नरेशन में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज के लिए समायोजन। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे हम। यहाँ पास 200 और यहाँ भी 200, ये हमारा क्लोज हो जाएगा। तो ये सवाल हमारा यहाँ पास हल होता है एनसीईआरटी की बुक से। क्वेश्चन नंबर 43 मैंने आपको 43 क्वेश्चन नंबर बनाकर बताया। तो इस जो आपके एनसीईआरटी की बुक है उसमें 43 क्वेश्चन नंबर तक ही दिया हुआ था इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर का पूरा सवाल हमने हल कर लिया है। तो आज से ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अगला चैप्टर जो है वो चैप्टर का भी मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, आगे के वीडियो में आप अगले चैप्टर को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरे चैनल पर यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।